मुझे ढूंढ रहे थे? क्या बात है? नाम बताओ। मुझसे शादी करो। जियाफिंग, अनाथ लड़की, माँ बाप नहीं। 3 साल पहले शिया परिवार ने गोद लिया। एक भाई है, कर्ज में डूबी हुई। तुम शादी के लिए सबसे उपयुक्त हो। नाम बताओ। ठीक है, तो मुझे यह चाहिए। यह रकम। 1 महीने में 5,000 रुपए अधिक कमाएंगे। घर का बोझ काफी कम हो जाएगा। डील, हर महीने 5 लाख। क्या आजकल नकली शादी के लिए इतना ज्यादा मिलता है? बदमाश, तुम भाग सकते हो लेकिन तुम्हारा घर नहीं भागेगा। किंग वो परिवार की बेटी है। तुम एक्साइओ परिवार के इकलौते बेटे हो। यह शादी पक्की है। यह शादी माँ तय करेगी। एक्साइओ ये भैया, मैंने खुद मिठाई बनाई है। तुम चख कर तो देखो। मेरे पति को छोड़ दो। मैं तो पैर बांधना जानती हूँ, दिमाग बांधना नहीं। यह कौन सा जमाना है? अभी भी जबरदस्ती शादी करवा रही हो। तुम कौन हो? तुमने अभी उसे क्या कहा? यह कहाँ से आई है? तुम क्या होती हो? जियांग, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। मुझे नुकसान क्यों पहुंचा रही हो? बेवकूफ। वो किंग, पहले तुम हमेशा मेरी मदद करती थी, आज बस एक आखिरी बार मेरी मदद करो। मर जाओ। आज से मैं हूँ किंग हूँ। वो परिवार की सारी दौलत अब मेरी है। वह मर नहीं गई। मुझे घमंडी लोग बिल्कुल पसंद नहीं, चाहे वो अमीर ही क्यों न हो। वे नागरिकों की शादी की आजादी में दखल नहीं दे सकते। तुम मुझे नहीं पहचानती। क्या उसे याददाश्त खो गई है? क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं तो वो परिवार की बेटी हूँ। तुम कौन होती हो? तुम मेरे जूते पॉलिश करने लायक भी नहीं हो। पति, उन्हें बताओ मैं कौन हूँ। माँ, यह मेरी मंगेतर है। आ यह कहाँ से आई लोमड़ी है? तुमने कब बहकाया? एक्साइए भैया। बदमाश, तुमने मेरी पीठ पीछे ऐसा किया। एक एक्साइओ मौजूदाई की तरह है, बहुत गुस्से वाली। लगता है तुम्हारा यह गुस्सा मेरी कई परेशानियां हल कर देगा। व्यापार में ईमानदारी जरूरी है। चलो शादी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। खुशी का पैसा आ गया, 5 लाख रुपए। बहुत शुक्रिया बॉस। मुझे क्या कहा? पति, युवराज, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी बात इतनी जल्दी तय कर ली। उठो उठो उठो। डॉक्टर हूँ, डरो मत, मैं यहाँ तुम्हारे साथ रहूंगा। डॉक्टर किसी की भी जान नहीं छोड़ता। उसने कहा था वो हमेशा मेरे साथ रहेगी, लेकिन झूठ बोला जब मैं जागा। वो मेरे पास नहीं थी। और लोग लगाओ, उस महिला डॉक्टर को ढूंढो। उसे ढूंढने से पहले मुझे बस एक अनुबंध पत्नी चाहिए। जी। अच्छा हुआ सिर्फ एक्सीडेंट था, मुझे लगा लूटने आए हैं। $5 लाख, एक पैसा कम नहीं, नहीं तो रेप का केस कर दूंगी। बस करो, हमने डेटिंग की,
मेरे घर की सारी बचत खर्च कर दी, घर खरीदा सिर्फ तुम्हारे नाम से। तुम्हें शर्म नहीं आती? वो तुम खुद चाहते थे, स्वेच्छा से दान समझो। दिल तो मांस का होता है हमारे घर में। अब कर्ज का पहाड़ है, मुझे बीमारी है, बस करो, बकवास बंद करो। जेल नहीं जाना तो पैसे देकर शांत हो जाओ। जानवर, मैं यही वो गर्लफ्रेंड है जो तुमने ढूंढी थी? चलो चलो, नाटक बंद करो। पैसे नहीं है ना तो मैं पुलिस को बुला लेती हूँ। अगर मुझे छुआ तो तुम्हारे पूरे परिवार पर केस कर दूंगी। 5 लाख पैसे लेकर चले जाओ। जियोफिंग दीदी, ठीक है, मैं मानती हूँ। मैं और शियाओडोंग डेटिंग कर रहे थे। अब से हम दोनों का आपस में कुछ नहीं लेना देना। चले जाओ। दीदी माफ करना। जियोफेंग, हमारे घर ने तुम्हें परेशान किया। माँ, ऐसा मत कहो। 3 साल पहले तुम लोगों ने पहाड़ की तलहटी में मुझे पाया, मुझे अपनी बेटी की तरह पाला। अब घर में मुश्किल आई है, मैं पूरी तरह से संभालूंगी। जियोफिंग, तुम शाओ परिवार में शादी नहीं कर सकती। कौन सा अच्छा घर इस तरह शादी करता है? वो तुम्हें खरीद रहा है ताकि तुम उसकी गुलाम बनो। 5000 की सैलरी भी गुलामी है। 5 लाख, वो मेरा पूर्वज बन सकता था, लेकिन सिर्फ पति बना। मैं 1 सेकंड भी सोचूं तो पैसों का अपमान होगा। जियोडोंग, याद रखना, प्यार तुम्हें धोखा दे सकता है, लेकिन पैसा नहीं। हाँ, छोटी बहू, मैं आपको घर लेने आया हूं। मैं चली। जियोफिंग दीदी, जियोफेंग, तुम्हारे अंदर ताकत है। किसी भी बात में शांत रहना। ससुराल वालों से झगड़ा मत करना। माँ बाप पास नहीं है, मत हारना। झगड़ा हो भी तो डर मत। मैं दीदी की लड़ाई लड़ूंगा। विंटर मेपल एक्सप्रेस मिशन पूरा करेगी। मम्मी पापा, छोटे भाई, तुम लोग चिंता मत करो। मैं खुद का पूरा ख्याल रखूंगी, अच्छी जिंदगी जीऊंगी। एक्साइयोफेंग, सच सच बताओ, क्या ये झूठी शादी है? मैं और एक्साइयोवे सच्चे प्यार में है। हमें बेवकूफ समझने की कोशिश मत करो। मैंने तुमसे ज्यादा नमक खाया है। तुमने जितना चावल खाया है उससे ज्यादा। तो आप वाकई नमकीन है, बहुत ज्यादा दखल देती है। जरूर तुम ये कमीनी हो, जानबूझकर फंसा रही हो। हमारा एक्साइयोवे किस हैसियत का है? तुम जैसी झुकी से निकली कचरे पर नजर डालेगा? बोलो, तुमने आखिर एक्साइयोवे को कैसे फंसाया? सच सच बताओ। वो एक अंधेरी रात थी, मेरा पैर मुड़ गया, स्ट्रॉबेरी जमीन पर बिखर गई। एक्साइयोवे ने उठाने में मेरी मदद की। उस वक्त हमारे हाथ आपस में टकरा गए। मुमकिन नहीं, एक्साइयोवे को सफाई का बहुत शौक है। वो कभी जमीन से कुछ नहीं उठाता, पैसे गिर जाएं तो भी नहीं। वो स्ट्रॉबेरी कैसे उठाएगा? हाँ, युवराज को सफाई का शौक है, वो कुछ उठाएगा नहीं। एक्साइयोवे को मुझसे पहली नजर में प्यार हो गया। उस दिन उसका चेहरा इस स्ट्रॉबेरी की तरह लाल हो गया। उसकी आंखें इन अंगूरों की तरह काली और चमकदार थीं। मैं तुम लोगों से कहती हूँ, मैं कोई आसान औरत नहीं हूँ। मैंने दारनफा में मछली मारी है 10 साल। मेरा दिल तो उस मछली मारने वाली छुरी जितना पहले ही ठंडा हो चुका है, इसलिए मैंने उसे ठुकरा दिया। मैं देखती हूँ ये और क्या क्या बनाती है। हालांकि मैंने एक्साइयोवे को ठुकरा दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने मेरे लिए जी जान लगा दी, मुझे अस्पताल ले गया, दवा खिलाकर मनाया। मुझे कड़वी लगती थी तो उसने मेरे लिए मीठी गोलियां छील कर दी। ऐसे आदमी को कौन नकार सकता है जिसकी नजरें सिर्फ तुम पर हों?
मैं उसकी सच्ची भावनाओं से प्रभावित हो गई। उसने मेरे साथ वाकई बहुत अच्छा किया, इसलिए मैंने हाँ कर दी। अरे वाह, अच्छा हुआ तुमने हाँ कर दी। तो ये तो प्यार करने वालों का मिलन हुआ। एक्सायोए को तुमसे सच में बहुत लगाव है। मेरी आंखें नम हो रही हैं। हमारा युवराज हमेशा से उदासीन और बेरहम रहा है। ग्रीन की लड़कियों ने उसे फंसाना चाहा तो बाहर फेंक दिया गया। नाक की हड्डी टूट गई। सोचा नहीं था युवराज भी किसी की चाटुकारी करेगा। उसकी नजरों में क्या है? हमने ये भी तय किया है, 2 बच्चे होंगे, लड़की मेरी तरह, लड़का उसकी तरह। तुम क्या कहना चाहती हो? क्या तुम गर्भवती हो? इसलिए तो तुम इतना खा रही हो इतनी देर में। पूरी मेज का खाना तुमने साफ कर दिया। हाँ, मैं कह रही थी कि मैं गर्भवती हूँ और अधिक स्वादिष्ट खाना मिलेगा। क्या तुम गर्भवती हो? बुरा है, वह एक बड़ा झूठ फैलाने वाली है। हाँ, मैं एक्सायोए की संतान को लेकर हूँ, और वो भी जुड़वा। यह एक्सायो परिवार की अगली पीढ़ी का मामला है। चलो मेरे साथ खून की जांच करवाने चलो। अगर तुम गर्भवती नहीं हो तो साबित हो जाएगा कि तुमने अभी जो कुछ कहा वो सब झूठ है। झूठ बोलने का मजा चखो, अब देखते हैं कैसे निपटती हो। एक्सायोए को पता है कि आप परिवार की प्रतिष्ठा को बहुत महत्व देती हैं। उन्हें डर था कि अगर आपको पता चला कि बहू शादी से पहले गर्भवती है, तो एक्सायो परिवार की प्रतिष्ठा के लिए मैंने आंसू बहाते हुए उन जुड़वा बच्चों को गिरवा दिया। क्या? हर रात जब मैं सोने जाती हूँ, मुझे सुनाई देता है मानो बच्चे मामा पुकार रहे हों। कभी कभी मुझे लगता है बच्चे दादी कह रहे हैं। दादी, क्या आप भी बच्चों की आवाज सुन रही हैं? अरे बाप रे, कितना पाप हुआ। दीदी, आप बहुत कठोर हैं। वो 2 छोटी छोटी जानें थी। जब गर्भ ठहर गया था तो जन्म लेने देना चाहिए था। आखिर वो आपके ही पोते पोतिया थे। मैंने ऐसा नहीं किया। इसलिए मैं इतना खाती हूँ क्योंकि मेरा शरीर अभी ठीक नहीं हुआ है। हाँ, मैंने प्रसूति के बाद 300 अंडे और 100 हाथ के गोश्त खाए थे। युवराज, ये आपकी गलती है। आप कैसे उस लड़की को गर्भपात करवाने के लिए कह सकते हैं? तुम चुप रहो। एक्सायोए, सच सच बताओ मुझे, क्या यह बात सच है? वो तो यहाँ सब सुन रहा था। बस हो गया, अब सब पता चल जाएगा। हाँ, सच है। अरे मेरे प्यारे मोटे ताजे पोते, और वो भी दोनों ऐसे ही चले गए। दीदी, दीदी आपको क्या हुआ? माँ, मालकिन, आप हैं? भाभी मुझे मत डराओ, जल्दी होश में आओ। हाँ, हटो। अरे सब पीछे हटो, पीछे हटो। सब रास्ता छोड़ो, हवा का बहाव ठीक रखो, यहाँ उलझन मत बढ़ाओ। सांस की नली साफ है, सांस लेने में दिक्कत नहीं, नब्ज कमजोर, दिल की धड़कन मंद। घर में फर्स्ट एड बॉक्स है। हाँ, पति जी बहुत अच्छे। लगता है उसे कुछ चिकित्सा ज्ञान है। प्राथमिक उपचार का तरीका उस शख्स जैसा है। एक्सायोफेंग, माँ, ज़ियोफेंग, हमारे शाओ परिवार ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। तुम अच्छे से आराम करो। आराम करके माँ को और कुछ पोते पोतियाँ देना। ठीक है माँ। बहुत अच्छा अभिनय किया। जरूर, पैसे मिले तो रुला भी दूंगी। बॉस के लिए कुछ भी करूंगी। मुझे क्या कहा? पति जी, दीवारों के भी कान होते हैं, अगली बार गलती मत करना। चिंता मत करो, मैं पूरी ईमानदारी से काम करती हूँ। क्या हम दोनों एक ही बिस्तर पर सोएंगे? मैं तो एक पवित्र कुंवारी लड़की हूँ।
अगर असुविधा हो तो पैसे बढ़ाने होंगे। ठीक है। नहीं, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, तुम मेरा बुरा क्यों कर रही हो? नहीं, आज बस ये आखिरी बार मेरी मदद कर दो। नहीं, मर जा। इस औरत में कितनी ताकत है। तुमने खुद मुझे गले लगाया। तो तुमने मुझे धकेला क्यों नहीं? कोशिश की, हिला नहीं पाया। चलो, 500 रुपए काट लो मेरे से। अलग कमरों में सोना। जवान हो, संयम बरतना सीखो। माँ, मैं पहले ऊपर जाकर कपड़े बदल लेती हूँ। जाओ। ब्रेड खाओ। हालांकि यह बहु अच्छे घर से नहीं है, पर जुड़वा बच्चे पैदा कर सकती है, तो मैंने मन मारकर स्वीकार कर लिया। मिस हो शाओहान। चाची, हम शादी का कार्ड देने आए हैं। वह मूर्ख शाओये मुझे नहीं चाहता, तो मैं उसके चचेरे भाई शाओहान से शादी करके उसकी भाभी बन जाऊंगी। भाभी? इतनी बेदबी? मुझे ये बड़ा भाई। चाय तो पिलाओ। हान भैया ने चाय पिलाने को कहा है, सुन नहीं रही? किसके घर का गैस सिलेंडर फटा जो 2 आवारा कुत्ते निकल आए? कितनी बदसूरत आवाज है। कमीनी, किसे कह रही है? मैं शाओये का चचेरा भाई हूँ। उम्र और रिश्ते में वह मुझे बड़ा भाई कहकर बुलाएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बोलने की? अपनी बड़ी उम्र का रौब दिखा रहे हो। जल्दी दफन होने का शौक है। हमारा वो परिवार शाओहान की मदद करेगा, शाओ कंपनी का उत्तराधिकारी बनने में। शाओये जैसे अंधे की तो बात ही छोड़ दो, सिर्फ तुम्हारे साथ मछली बाजार में मछली बेचने लायक। सपना देख रहे हो जब तक मैं जीवित हूँ यह संभव नहीं है। किसी को भी शाओ परिवार का समूह छीनने नहीं दूंगी। चाची, शाओये के पिता की मृत्यु हो चुकी है। तुम एक बूढ़ी विधवा हो, कितनी बड़ी लहर उठा सकती हो। मुझे तुम परेशान कर सकते हो, लेकिन उसे नहीं। वह मेरे मालिक की असली माँ है। क्या तुम मुझे मारने की हिम्मत करती हो? एक छोटी लड़की की फूलों जैसी मुक्केबाजी मुट्ठी लहसुन की कली से बड़ी नहीं है। तुम मारो तो सही। तुम जागो, मुझसे मरने का नाटक मत करो। मैंने तो जोर ही नहीं लगाया। जाग जा, बाप से डरता है। ओ, देखो, वह जाग गया। भैया भाभी, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देती हूँ। मुझे छोड़ दो। उसका व्यवहार इतना असभ्य है, माँ जरूर नाराज हुई होंगी। माँ, असल में शाओफेंग वह। शाओफेंग, बहुत अच्छा किया। क्या तुम्हें अभी भी भूख लगी है? माँ उन्हें तुम्हारे लिए मीठे मैक्रोन बनाने को कहती है। माँ, मुझे भी मैक्रोन पसंद है। खाओ खाओ खाओ, तुम्हें बस खाना ही आता है। शाओफेंग अभी घर में आई है और तुरंत मेरा साथ देने लगी। तुम हो क्या, बेकार की चीज। हवा खाने जाओ। क्या आपने नहीं कहा था कि भाई के रिश्ते का ख्याल रखना है? भाई का रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए। मैंने कहा तो तुमने मान लिया। अरे, मैंने तुम्हें बेकार में पाला। चलो। अचानक शाओये पर थोड़ी दया आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? शाओ बाऊजी, भविष्य में परिवार के झगड़ों में हस्तक्षेप मत करना, नहीं तो मैं। पता है, पति जी। टन टन।
मैंने चोरी से छुपाए थे तुम्हारे पसंदीदा मैक्रोन। कल हुआ परिवार की बेटी की सगाई की पार्टी है, जाना चाहोगी? पार्टी? वह जहाँ बहुत सुंदर कपड़े पहनते हैं और बहुत सारा स्वादिष्ट खाना होता है। मैं जाऊंगी। मछली बेचने वाली लड़की ने गाउन पहना तो बड़े घराने की बेटी जैसी लग रही है, शालीन और सुंदर। कपास की कैंडी। वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। वाह, कितनी सुंदर है, कितनी खूबसूरत है। देखो, वो साहिबा आ गई हैं। हो साहिबा, बहुत दिन बाद मुलाकात हुई। वो साहिबा। हो साहिबा बहुत खूबसूरत है। हाँ, हाँ, सचमुच बहुत सुंदर। हो साहिबा, आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। हो साहिबा, आप सचमुच बहुत सुंदर हैं। मैं पहले चलता हूँ, फिर मिलते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं। मिस वो, फिर मिलते हैं। आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो। तो क्या रोज नहीं लगती? इतना खा रही है, कहीं लोग हंसाएंगे तो नहीं? कहीं छिपने की जगह ढूंढनी पड़ेगी। चिढ़ाऊं। तुमने मुझे टक्कर मार दी। मैंने मार दी तो क्या हुआ? जानते हो मेरे माँ बाप कौन है? मैं तुम्हारा बाप हूँ। माफी नहीं मांगोगे तो मैं तुम्हारे माँ बाप की जगह तुम्हें सबक सिखा दूंगा। मिस, आपका नाम क्या है? क्या काम करती हैं? सरेशा है, हंसी मारने का काम करती हूँ। एक मछली मारने वाली यहाँ आने लायक भी है। जंगली कुत्ता चाहे कितने भी अच्छे कपड़े पहन ले, जंगली कुत्ता ही रहता है। मेरे बेटे को छूने की हिम्मत भी की। मरना चाहती हो क्या? बदमाश वैसे टक्कर मारी है, माफी मांगनी होगी। मेरा बेटा तुझे माफी मांगे? तू किस लायक है? हम जो परिवार के हैं, पूरे शुआनचेंग शहर को पता है। या तो छोड़ो कि मेरे बेटे ने तुझे टक्कर मार दी। चाहे तुझे चाकू मार दे, तुझे सहना ही पड़ेगा। मुझे क्या पड़ी है कि तुम जो परिवार के हो या कुत्तों के? माफी नहीं मांगोगे तो आज ही तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगी। तूने मुझे धकेला और धमकी भी दी। तू सोचता है कि गंदी मछली पर नमक छिड़क दिया तो सी फूड बन गई। क्या है तेरा रुतबा और हैसियत? तुझे वो परिवार की पार्टी में आने का हक भी है। छोटे बच्चे को भी सताती है, कितनी बेशर्म है। मेरे ख्याल से यह तो घुसपैठ करके अमीरों को फंसाने आई है। ऐसी औरतें मैंने बहुत देखी हैं, गवार। यह तेरी आने की जगह नहीं है। या तो खुद निकल जा या फिर मैं सुरक्षा को बुलाकर तुझे बाहर फेंकवा दूं। चिढ़ाऊं। यही है उच्च वर्ग, चाटुकारिता, गंदी बातें। मुझे तो बाजार के गुंडों से कोई फर्क नहीं लगता। छोकरे, लगता है आज मुझे सिर्फ तेरा बाप ही नहीं बल्कि तेरा पूर्वज भी बनना पड़ेगा। बूढ़े और बच्चे सबको सबक सिखाऊंगी। क्या करना चाहती है? लगता है तुझे सजा की जरूरत है। जानू, क्या अब मुझे तुम्हें वाइफ कहना चाहिए? हाँ भैया, पहले एक पैग ले लो। निकम्मा, अपनी औकात देख ले। सच में लगता है मैं तुझसे शादी करना चाहती हूँ। मैंने तुम्हारे साथ सगाई सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल करने के लिए की थी ताकि जड़ से खत्म कर सकूं। वो किंग, तू तो जैसे भूत बनकर पीछे पड़ गई है। मेरे रास्ते में आने की हिम्मत? मैं तुझे एक बार मार सकती थी तो दूसरी बार भी मार सकती हूँ। पापा, मैं हुआ परिवार को शुआनचेंग का नंबर 1 जरूर बनाऊंगी। वो किंग की हमेशा बहुत सुरक्षा रही है। किसी को उसकी शक्ल का पता नहीं। अब उसके माँ बाप मर चुके हैं। यही मेरे लिए उसकी जगह लेने का सही मौका है। जियांग यिंग, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। तुमने मेरा नुकसान क्यों किया? क्योंकि मैं तुम्हारी जगह लेना चाहती हूँ, मूर्ख। वो परिवार की बेटी, प्रतिभाशाली डॉक्टर, मैं तुम्हारे हाथ कुचल दूंगी ताकि तुम जिंदगी भर अपना प्यारा सर्जिकल ब्लेड ना उठा सको। नहीं। आज से मैं ही हूँ वो परिवार की बेटी। वो परिवार की हर चीज सब मेरी होगी। मिस शिया मेरी मेहमान है, तुम उनका अपमान नहीं कर सकते। हो मिस हो। शियाओ फेंग, तुम शियाओ ये से शादी करो। मैं शियाओ हान से शादी करूंगी। फिर हम सब एक परिवार हो जाएंगे। मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी स्वादिष्ट चीजें तैयार की हैं। आओ मेरे साथ आओ।
हालांकि तुम्हें याददाश्त खो गई है, लेकिन तुम्हारी पसंद और एलर्जी वही है। तुम्हें अभी कॉटन कैंडी पसंद है और आम से एलर्जी है। आज के समारोह में सारी कॉटन कैंडी में भारी मात्रा में आम मिला हुआ है। खुशकिस्मती से तुम खा सकती हो, नहीं तो तुम्हारी उस जानवर जैसी ताकत से निपटना मुश्किल होता। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि तुमने मेरी प्यारी चीज पर कब्जा कर लिया। यमराज का रास्ता तुम्हारे सामने ही है। छोटी सुंदरी, तुम भागो मत। शियाओ हान अभी काम उत्तेजना में है और तुम्हारी एलर्जी के लक्षणों को भी नहीं देख पाएगा। मुझे छोड़ दो। जल्द ही तुम उसके नीचे मर जाओगी। फिर सबको लगेगा कि तुम अपने बड़े देवर के साथ चक्कर लगा रही थी। कितना रोमांचक। संभोग के दौरान मर गई। यह कुकर्म शियाओ परिवार को बर्बाद कर देगा। एक पत्थर से 2 शिकार मैं ही कर सकती हूँ। वो किंग भले ही तुम्हारे पास 9 जाने हो, तुम मुझसे नहीं जीत सकती। देखो, सभी सीसीटीवी फुटेज की जांच करवाओ। समारोह के सभी प्रवेश द्वार बंद कर दो और शियाओ बाबूजी को ढूंढो। मुझे तुरंत बताना। जी। यह मैक्रोन की खुशबू है। मैंने चुपके से छुपाया था। तुम्हारा पसंदीदा मैक्रोन। बॉस शियाओ, वहां निजी क्षेत्र है। शियाओ ये भैया, क्या तुम मुझसे मिलने आए हो? हालांकि मेरी सगाई हो गई है, लेकिन अगर तुम मन बदल लो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। चिल्लाओ मत। यह तुम्हारा कमरा है। हाँ। कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। आ युवराज को गंदगी से नफरत है। वो खून से हाथ नहीं रंगना चाहते किसी को मारने पर। वो हमेशा दस्ताने पहनते हैं। शियाओ ये शाओ, ये नहीं। मुझे याद आया। सहन करो, जल्द ही दर्द नहीं होगा। बाप रे, मैंने अपनी याददाश्त खोने से पहले एक भावनाहीन हत्यारा था। उसे क्या याद आया? क्या उसे अपनी असली पहचान याद आ गई? या फिर मैंने उसके साथ क्या किया वो याद आ गया? शाओ शाओ शाओ, ये हम तो भाई बंधु हैं। मैं तुम्हारा भाई हूं। नहीं नहीं, मैं तुम्हें भाई कहूंगा। मैं सच में नहीं जानता था। किसी ने मुझे ड्रग दिया था। शाओ ये मास्टर, मैंने जांच की। उसकी शराब में वाकई ड्रग था। देखो तुम, देखो। तुम सच में मरने लायक हो। शाओ बाबूजी, मैं देर से आया। शाओ ये भैया, मुझे भी फंसाया गया था। आज याओ और वो परिवार की सगाई की पार्टी है। यहाँ आए सभी श्वानचेंग के नामी गिरामी लोग हैं। तुम उनके सामने वो परिवार की बेटी को नहीं सताओगे ना? मेरी पत्नी को छूने की हिम्मत? वो परिवार को गायब हो जाना चाहिए। यंग मास्टर, यहाँ भीड़ है। यंग मिसेस को अस्पताल जरूरत है। चलो हम पहले चलते हैं। शाओ ये भैया, दफा हो जाओ। यंग मास्टर, ये यंग मिसेस की जेब में मिला।
यंग मिसेज को एक्यूट एलर्जी है, बस समय पर दवा लें, खान पान का ध्यान रखें, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। आप बस उनके साथ समय बिताएं, कुछ दिन आराम करें, ठीक हो जाएंगी। ठीक है एकम, मेहमानों को विदा करो। हाँ, शाओ बाऊजी, कब तक नाटक करोगी? हे भगवान, पकड़ी गई। मैं जाग गई। यह जरूर प्यार की ताकत है। बताओ, सगाई की पार्टी में तुमने जानबूझकर क्यों फंसने दिया? तुमने पकड़ लिया। तुमने जानबूझकर मेरे लिए निशान छोड़ा था। साफ तौर पर जानबूझकर वो किंग के साथ गई थी। खुद को खतरे में क्यों डाला? बोलो। बंद मुन्ना। जल्दी से कोई बहाना बना, उसे गुस्सा ना आए। अगर फिर से कहानी बनाई तो देख लेना। मैं कबूल करती हूँ, सब कबूल करती हूँ। शाओ फेंग, अब से हम एक परिवार हैं। मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारा स्वादिष्ट खाना बनाया है, आओ मेरे साथ। तुम्हारा यह फंदा बहुत ही फूहड़ है। जानते थे कि फंदा है, फिर भी उसके साथ क्यों गई? उसका मेरे साथ कोई डर नहीं। वो निश्चित तौर पर मुझे इस्तेमाल करके तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती थी। मुझे तुम्हारी मदद करनी थी, यही मेरा प्रोफेशनलिज्म है। बॉस को यह महसूस कराना होगा कि 5 लाख रुपए का खर्च सार्थक था। मुझे क्या बुलाया? प्यारे, मैंने सोचा था कि वह उस एक्साई योहा के साथ मिलकर मेरे मुकाबले की नहीं है। कौन जानता था कि उसे पता चल जाएगा। मुझे आम से एलर्जी है, यह तो बेईमानी है। उसने खुद को खतरे में डाला और वह भी मेरे लिए। क्या उसने नकली शादी को सच मान लिया? लो, तुमने मेरा हाथ काट लिया। माफ करना। अगली बार खुद को खतरे में मत डालना। इस बार अगर मैं समय पर नहीं पहुंचता तो तुम। मुझे पता था तुम्हें मैक्रोन सबसे ज्यादा पसंद है। तुम जरूर पता लगा लेते मैंने जो निशान छोड़े थे। मैं सच में चालाक हूँ। मुझे असल में मैक्रोन पसंद नहीं है। फिर तुम्हें क्या पसंद है? मुझे पसंद है लाल लाल, गोल गोल। मुझे पता चल गया तुम्हें बड़े से पसंद हैं। खाओ खाओ, बस खाना ही जानते हो, तुम्हारा यह छोटा दिमाग। हाय है। और तुम हो प्यारे। जियांजिंग, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। मुझे नुकसान क्यों पहुंचा रही हो? पास मत आओ। क्यों? मैं अभी क्या कर रहा था? जागो। मैं डॉक्टर हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरा दिल पहले ही किसी और का हो चुका है, मैं फिर से डूब नहीं सकता। यह खाना बना रही है या जादू टोना कर रही है? एक्साइवे, तुम अंदर जाओ, उसे अपना चमत्कार वापस लेने के लिए कहो। माँ, वह गरीब परिवार से है, खाना बनाना तो छोटी सी बात है। उसके लिए मुश्किल नहीं होनी चाहिए। यह तुमने कुछ जहर डाला है। हाँ, हालांकि दिखने में ठीक नहीं है, लेकिन स्वाद उल्टी माँ, भी कुछ खास नहीं है। यह ब्रेड अच्छी भुनी हुई लग रही है, मैं चख कर देखती हूँ। एक्साइयो फेंग, तुम चैन से एक्साइयो परिवार की बहू बनकर रहो, बाकी काम नौकरों पर छोड़ दो। आखिरकार उन्हें पैसे देकर बुलाया गया है, फ्री में इस्तेमाल न करो। हाँ, यह तो मेरी ओर इशारा है।
मैं भी XIOA ने पैसे देकर बुलाई हूँ। मैं XIO परिवार में मुफ्त में नहीं रह सकती, मुझे काम ढूंढना होगा। सास जी धार्मिक है, मैं मछली नहीं मार सकती, इंसान तो बिल्कुल नहीं। दुनिया में काम तो बहुत है, अगर नहीं मिले तो कचरा भी बीन लूंगी। आज वो परिवार की हालत बहुत खराब है। वो क्योंकि खुशहाल शादी सिर्फ पैसे के लिए है। मुझे पैसे के पीछे भागने वाली औरतें बिल्कुल पसंद नहीं। क्या सच में युवराज? आज छोटी रानी की कार्ड की जानकारी लगातार आ रही है। ये पैसे के पीछे भागना नहीं तो क्या है? मेरे पैसे कमाने का मतलब ही तो यही है कि मेरी पत्नी खर्च करे, नहीं तो मैं पैसा क्यों कमाऊंगा? युवराज तो दोहरा मापदंड रखते हैं। वो सच में, मैं तो रो पड़ी। बताओ शाह बाबूजी ने क्या क्या खरीदा? कबाड़ खरीदने वाली दुकान से 23 रुपए 50 पैसे, पर्चे बांटने से 120, दौड़ धूप के 30 रुपए। ये तो पैसा खर्च नहीं कर रही बल्कि कमा रही है। हाँ, इस लेन देन के रास्ते को देखते हुए अगला पड़ाव शेंघाई इंटरनेशनल होना चाहिए, जो शाओ समूह की सहायक कंपनी है। नमस्ते, मैं कबाड़ लेने आई हूँ। ठीक है, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। अरे, ये तो शाओ परिवार की छोटी रानी है। अच्छे खासे अमीर घर की बहू बनने की बजाय यहाँ कचरा बीनने आ गई। क्या शाओ ये ने आपको छोड़ दिया? जुआनचिंग तो बहुत छोटा है, फिर तुम दोनों शैतानों से मुलाकात हो गई। शेंघाई इंटरनेशनल शाओ समूह की कंपनी है। मेरे हान भाई मैनेजिंग डायरेक्टर है और मैं बड़ा शेयर धारक हूँ। आप सब जल्दी से देखिए, ये मछली मारने वाली लड़की अमीर घर में शादी करना चाहती थी, लेकिन उसे सोने के बाद छोड़ दिया गया। यह क्या बदबू है? मछली मारने वाली की, इसीलिए दूर से ही मछली की दुर्गंध आ रही थी, बहुत बदबूदार। हमारा शेंघाई इंटरनेशनल तो इस उद्योग में सबसे आगे है। कबाड़ लेने के लिए भी स्नातक की डिग्री चाहिए। मैं इसे जानती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। इसका भाई एक बलात्कारी है, बस जेल जाने से बच गया। तुमने सुना? यह मछली मारने वाली लड़की एक बलात्कारी है, 10 साल जेल में रही है। इसे अंदर किसने आने दिया? जल्दी से बाहर निकलो। तुम मत आना। तुम क्या करना चाहते हो? मुझे याद आ गया। क्या उसे वाकई अपनी असली पहचान याद आ गई? यह पेय की बोतलें चाहिए। नहीं चाहिए। मैं कबाड़ बीनना पसंद करूंगी, लेकिन अपना समय और ऊर्जा मूर्खों पर बर्बाद नहीं करूंगी। खाली बोतल 10 पैसे की है और तुम लोग बिल्कुल बेकार हो। जल्दी से निकलो, मुसीबत मत मोल लो। मैं पहले एक हत्यारा थी, किसी भी हाल में अपनी पहचान जाहिर नहीं करनी है। छोटी कुतिया, तुम वही रुक जाओ। हान भाई, तुम्हें क्या हुआ? सांस की नली में कुछ फंस गया है। हान भाई, तुम ठीक तो हो ना? हान भाई, सांस की नली में कुछ फंस गया है। कैसे बेकार हो सकता है? जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। अच्छा, सबसे नजदीकी अस्पताल 4 किलोमीटर दूर है। एम्बुलेंस सबसे जल्दी 7 मिनट में पहुंचेगी और दम घुटने का सुनहरा बचाव समय सिर्फ 3 मिनट का है। अरे सब हट जाओ। चेहरा नीला पड़ गया है, धमनी की धड़कन कमजोर है, दिल की धड़कन धीमी हो रही है। दिल की धड़कन रुकने वाली है। ऑक्सीजन को जल्दी से शरीर में पहुंचाऊंगा। वो क्या बड़बड़ा रही है? लगा है फर्स्ट एड की बात कर रही है। उसे बिल्कुल नहीं बचाने देना, नहीं तो लोग पता लगा लेंगे। उसकी फर्स्ट एड तकनीक देखकर पहचान लेंगे कि वह उस जमाने की जीनियस डॉक्टर है। यह तो मछली बेचने वाली है, बचाना क्या जानती है? यह तो मारने जा रही है। जल्दी रोको इसे, हटो। हमारे बॉस हान को मत छुओ। क्रिकोथायरॉइडोटॉमी करके एयरवे खोलना होगा। पंचर सुई कहाँ है? अगर जोहान मर गया तो यह जानबूझकर हत्या मानी जाएगी। गलत जगह चुभो दी ना। जोहान तो मरा ही समझो। बचाने की सोच रही है, सपना देख रही है। किसी को मार दिया। जल्दी पुलिस बुलाओ। मैं क्या कर रही हूँ? इसने बॉस हान को मार दिया। जल्दी इसे पकड़ लो। यह दृश्य कितना परिचित लग रहा है। सहन करो, अब दर्द नहीं होगा। उसने किसी को मार दिया। जल्दी पुलिस बुलाओ। इसे भागने मत दो। पकड़ो इसे। इसे भागने मत दो। पता चला मैं मार नहीं रही थी, बचा रही थी। मैं बिल्कुल हत्यारा नहीं हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। यह कमीनी सबके सामने बॉस हान को मार डाला। यह तो समाज से बदला लेने वाली संकी नीच बदमाश है। हमें बॉस हान का बदला लेना है। इसे बांध दो। मुझे छोड़ दो, यह क्रिकोथायरॉइडोटॉमी है। मैं बचाने की कोशिश कर रही हूँ। उसकी तो सांस ही रुक गई है, तुम अभी बहाने बना रही हो। तेरा भाई बलात्कारी है, तू हत्यारा है। तेरे घर का कोई भी अच्छा नहीं है। आओ मैं हर एक को एक थप्पड़ मारूं, इसका चेहरा सूज जाए, मुंह फट जाए। इसे याद रहे हत्यारे का अंजाम। मेरी बीवी को हाथ लगाएगा, उसे कुत्ते को खिला दूंगा। बड़ी बातें कर रहा है, एक मछली बेचने वाली का पति।
तुम हमारे सामने इतना घमंड दिखा रहे हो, तुम्हारी औकात क्या है? तुम क्या देख रहे हो? बिल्कुल बेकार, इतना सुंदर चेहरा बर्बाद कर दिया। एक अवार्ड पीने वाले के पालन पोषण में आ गई। कम से कम कोई अमीर औरत तो चुन लेती। क्या मेरे साथ चलोगी? वह सोम, बुध, शुक्र को खेले, मैं मंगल, गुरु, शनि को। रविवार को तुम लोग चाहोगे? तुम लोगों को क्या हुआ? दस्ताने। शाओ फुरेन, जल्दी शाओए को समझाइए, ये देश के अंदर है, कानून बहुत सख्त है। पति, आपको हाथ नहीं डालना है। ऐसे लोगों के लिए मुझे आने दीजिए। तुम दोनों कुत्ते बिल्ली, तुम बाहर निकले हो और दिमाग घर पर भूल आए हो। बॉस शाओ को भी नहीं पहचानते। पता है शाओ हान को क्यों बॉस हान कहते हैं? बॉस शाओ क्यों नहीं कह सकते? शाओ परिवार में सिर्फ एक ही बॉस शाओ होता है। वही है शाओ ये। क्या इस मछली बेचने वाली लड़की का पति शाओ ये है? यह कैसे संभव है? सच में या झूठ? बॉस शाओ, माफ कीजिए, आप इतने सुंदर और जवान दिखते हैं, मैं पहचान नहीं पाई। नीचे खींच ले जाओ, इसे यहाँ की हवा गंदी न करने दो। सुरक्षा गार्ड। बॉस शाओ, माफ कीजिए, मैंने गलती कर दी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे छोड़ दो। बॉस शाओ। शाओ ये तुम्हारे चचेरे भाई की लाश अभी भी जमीन पर पड़ी है। शाओ फेंग ने जानबूझकर हत्या की है, हमने अपनी आंखों से देखा है। भले ही वह तुम्हारी शाओ ये की औरत हो, शाओ परिवार हत्यारे को बचा नहीं सकता, है ना? मैंने हत्या नहीं की। गवाह और सबूत दोनों मौजूद हैं। तुम अभी भी इनकार कर रहे हो, तुम्हारी बात कौन मानेगा? मैं मानता हूँ। ये किसने किया? उसने। बहुत अच्छा किया। पेनसेक्रिको-थायराइड मेम्ब्रेन काटकर सांस दिलाना बहुत चतुराई है। स्थान भी इतना सटीक। तुम भी कोई डॉक्टर हो ना? उसने गलत जगह नहीं लगाई, मैंने तो साफ देखा था। तुमने जानबूझकर मुझे धक्का दिया था, लेकिन मैंने गलत जगह नहीं लगाई। हैरान हो गए ना? चाहे शरीर कितना भी हिले, मेरे हाथ हमेशा स्थिर रहते हैं। जैसे कि बार बार अभ्यास किया हो। फिर वह बेहोश कैसे हो गया? वह तो शायद डर से बेहोश हो गया। इस महिला की समय पर प्राथमिक चिकित्सा की वजह से मरीज की जान बच गई है। उठाकर ले जाओ। चलो पति, आज मैंने पैसे कमाए हैं, मैं तुम्हें माला टैंग खिलाने ले जाऊंगी। शियाओ कर्मचारी होने के नाते छोटे लोगों की बातों में आकर युवा मालकिन का अपमान किया। सभी का वेतन आधा कर दो। जी, बॉस शियाओ को विदा, युवा मालकिन को विदा। तुम्हारी श्वास नली को नुकसान हुआ है, अभी बोल नहीं सकते। कुछ कहना है तो लिख दो। कसाई, क्रूर और बेरहम, बिना पलक झपकाए मार डालता है। पति, उसने मुझे गाली दी। तुम सच में कृतज्ञ हो। कल तुम्हारे गले में कुछ फंस गया था, लगभग जान चली गई थी। इस दीदी ने तुम्हारी जान बचाई और तुम उन्हें गाली दे रहे हो। 9 साल की अनिवार्य शिक्षा कुत्ते के पेट में चली गई। वाह, कितनी मजबूत, कितनी शानदार। उसने मुझे बचाया। पहले मैं हमेशा उसका मजाक उड़ाता था, उसे परेशान करता था। हालांकि वह एक बदमाश है, लेकिन डॉक्टर किसी की भी जान छोड़ते नहीं हैं। यह लहजा कैसे एक जैसा है? मैं मरने लायक हूं। बिल्कुल मरने लायक। तुम जैसे ठीक हो भी गए तो लार टपकाएंगे। क्या वह वाकई वही है? अगर वह पहले डॉक्टर थी, तो रिटेल रन में मछलियां क्यों मार रही है? हाँ, पैर पर वह निशान। सुनो, तुम क्या सोच रहे हो? 5 लाख, पैर दिखाओ। थप्पड़ मुफ्त। तुम बदमाश हो, मर्दों में एक भी अच्छा नहीं। वह मूर्ख शियाओ हान विद्रोह कर बैठा। न सिर्फ मुझे ब्लॉक किया,
बल्कि शादी भी तोड़नी चाहता है। हो किंग शियाओ ये। जब तुम लोग नियम नहीं मानते तो मुझे तेज दवा देने का दोष मत देना। तैयार रहो मेरा तोहफा लेने के लिए। युवराज, ये सालगिरह समारोह की आमंत्रण सूची है। कॉकटेल पार्टी रविवार शाम है। मैंने शियाओ बाबूजी के लिए पार्टी की पोशाक ऑर्डर की है। याद रखना, लेने जाना खुद उनके हाथ में देना। जी। युवराज सच में युवा मालकिन से बहुत प्यार करते हैं। खुद उनके लिए कपड़े चुन रहे हैं। बॉस शियाओ, ये सब इस सीजन की विशेष रूप से लाई गई लिमिटेड हाउस है, जिनके लिए एक ऐसी मालकिन की तलाश है जैसी आपकी पत्नी है, जो सितारों जैसी चमकती है। इस चीपाओ का चीर जांग तक आता है। शियाओ फेंग के पैर पर जन्मचिन्ह देख सकते हैं। यही लेना है। रविवार से पहले 3 कॉम्बिनेशन तैयार कर दो। मेरी पत्नी को चुनने देना। ठीक है बॉस शियाओ। माफ कीजिए। हैंडसम, आज रात मेरा डांस देखना याद रखना। धन्यवाद। यह शाम का औपचारिक पोशाक है। मुझे क्षमा करें। क्या एकू ने पोशाक नहीं भेजी थी? तुमने कोट क्यों पहना है? आज तापमान कम नहीं है। क्या हम वास्तव में औपचारिक डिनर आयोजित कर रहे हैं? बिल्कुल। बॉस, हम लाल झंडे के नीचे पैदा हुए, वसंत की हवा में पले बड़े। हमें कोई गलती नहीं करनी चाहिए, नहीं तो पछतावा होगा। एक्साएओए। तुमने मुझे क्या कहा? पति। बहुत बकवास कर रहे हो, उतारो इसे। क्या उस पोशाक को पहनना जरूरी है? हाँ बिल्कुल। अतिरिक्त भुगतान। ठीक है। तुम्हारे ऊपर सीसीटीवी है। एक्साएओ बाउजिदाई, तुमने क्या पहना है? यह वही पोशाक है जो तुमने एकून को मुझे देने के लिए कही थी। धन्यवाद। बोलो। एकून ने गलत पोशाक दी। मेरे साथ आओ। देखिए दादाजी, वह फिर से एक्साएओए भाई को लुभा रही है। इतने औपचारिक डिनर में उसने ऐसे कपड़े पहने हैं। सच में अच्छी नहीं है। एक्साएओ फेंग तो है ही। जुगी से आई लड़की मछली मारी है, कचरा बीनती थी। पुरुषों को फुसलाने में माहिर है। मेरा ये पोता आमतौर पर बहुत दूरदर्शी और लोगों को पहचानने वाला है, लेकिन एक छोटी लड़की के हाथों फंस गया। बदलो इसे। तुम बाहर नहीं जाओगे? जरूरत नहीं। अगर और बकवास की तो मुड़कर देखूंगा तुम कैसे कपड़े बदलती हो। नई आई पोशाक में साइड स्लिट नहीं है। जान का निशान नहीं दिख रहा। शायद उसके कपड़े बदलते समय एक नजर देख लूं। छोड़ो, वह नाराज हो जाएगी। क्या हुआ? बाल फंस गए हैं। हो गया। मुझे चक्कर आ रहा है। नाटक मत करो। बस 5 मिनट गले लगा लेने दो। अगले महीने 500 कम लूंगा। एक बात मुझे पक्का करनी है। मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं ईमानदार व्यापारी हूं। पागल हो गए हो? क्लाइंट का फायदा उठाने की हिम्मत?
एक्सायो बाउजिडाई चूम कर भाग गई। तुम मुझे क्या समझते हो? बिल्कुल, सम्मानित क्लाइंट साहब। मुझे क्या बुलाओ? पति। दादाजी सुना क्या? अंदर से आवाज आ रही थी। पूरा बैंक्वेट हॉल, एक्सायो और वो लड़की कहीं नहीं मिल रही। कहीं ये दोनों यहाँ छिपे तो नहीं? एक्सायोए भैया, क्या आप अंदर हैं? अगर वो औरत नहीं होती तो मैं क्या करता? तलाक देता, उसे छोड़ देता या कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देता। हेलो, मेरे पति को छोड़ दो। वाह पति, बहुत बढ़िया। ठीक है पति, चलते हैं पति। पति, उसने मुझे गाली दी। मुझे थोड़ा अफसोस हो रहा है। कुछ कहना है तो सीधे कहो। मेरा चेहरा टच स्क्रीन तो नहीं है। बाहर जाओ और पत्नी से अलग कमरा लो। ये दोनों बैंक्वेट हॉल में ऐसी शर्मनाक हरकत कर रहे हैं। एक्सायो, ये बच्चा मेरी आंखों के सामने बड़ा हुआ है, नैतिकता और सिद्धांतों का बहुत ध्यान रखता है। जरूर वो बदमाश लड़की, उसे बिगाड़ दिया है। दादाजी गुस्सा न करें, मैं फिर दरवाजा खटखटाता हूँ। दादाजी को परिवार की परंपरा और शिष्टाचार बहुत महत्वपूर्ण है। इस बार जरूर बेशक एक्सायो को एक्सायो परिवार से बाहर निकाल देंगे। हटो। एक्सायो, तुम क्या कर रहे हो? दादाजी, ये क्या है? थोड़ी सी खरोंचाई है। एक्सायो मेरी पट्टी बांध रही है। सच में? सच में दादाजी। दादाजी देखें, ज्यादा तो नहीं लगी? कुछ नहीं, मामूली चोट। एक्सायो को चिंता हो रही थी। जबरदस्ती दवा लगाकर पट्टी बांध रही है, इसलिए मैंने एक शांत जगह ढूंढी। बिस्तर पर जाना है और दवा लगाने का नाटक कर रहे हो। आगे कुछ नहीं किया। शिवानी आएगा जब मैंने दवा खटकाया। तुमने क्यों नहीं खोला? नहीं खोलने का नहीं चाहने का। तुम्हें देखकर परेशानी होती है। बदसूरत चेहरा, खुद की कदर नहीं, फिर भी वो परिवार का है। इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? अगर पहले पता होता कि दादाजी बाहर हैं, तो मैं जरूर फ्रंट फ्लिप करके 360 डिग्री घूमकर दरवाजा खोलने दौड़ पड़ता। देखो, ये लड़की मीठी जुबान है, लेकिन अफसोस तुम्हारी ये चिकनी चुपड़ी बातें मुझ पर काम नहीं करेंगी। छोटी लोमड़ी की मछली पकड़ने की चाल मेरे जैसे पुराने शिकारी के सामने तुम अभी बहुत कच्ची हो। दादाजी, मैं नहीं। छोटे, मेरे साथ बैंक्वेट हॉल चलो। तुम बहुत देर से गायब थे। शिष्टाचार का ध्यान रखो। छोटे, तुम और छिंग छिंग पहले मेरे साथ चलो। तुम 10 मिनट बाद बाहर आना। कितनी सुंदर है। वाह, यह सुंदरी किसकी बेटी है? पता नहीं, पहले कभी नहीं देखी। यह रूप, यह शान जरूर कुलीन परिवार की कन्या है। देखो, वह छोटे के साथ बैठी है। क्या ये शायद शाओ परिवार की भावी बहू है? कोई आश्चर्य नहीं, शाओ और वो परिवार की पहले से ही सगाई थी। लेकिन सगाई की पार्टी में तो शाओहान था। शायद छोटे का दिल किसी और पर है। उठो, ये सीट तुम्हारे लिए नहीं है। छिंग छिंग, तुम वहां बैठो। दादाजी है ना, छोटे के बगल की सीट तुम्हारी ही होगी। दादाजी, मैं शादीशुदा हूं। मैं अभी जिंदा हूं। तुम्हारी शादी मेरी मंजूरी के बिना नहीं होगी। छिंग छिंग बचपन से ही मेरी पसंदीदा है। भले ही कई साल नहीं मिले, लेकिन वही मेरी चुनी हुई पोती है। आहान, दादाजी की बात पर कोई आपत्ति? बिल्कुल नहीं दादाजी। अगर छोटे ने वो छिंग छिंग से शादी कर ली तो शाओफिंग मुझे दे दो ना। अच्छी चीज बाहर नहीं जानी चाहिए। सपने देखना बंद करो। बुजुर्ग, शाओफेंग बहुत अच्छी लड़की है। आप जोड़े को अलग मत करिए। तुम सबकी हिम्मत बढ़ गई है। मुझे मार डालोगे क्या? बुजुर्ग, आप बीमार तो नहीं हैं? सुनो, ये लड़का मुझे गाली दे रहा है। नहीं दादाजी, मैं तो तथ्य बता रहा था। आपको दिल की बीमारी है ना? तुम्हें कैसे पता? छड़ी जैसी उंगलियां, पीला चेहरा, अचानक सांस फूलना, होंठ नीले पड़ना, बैठे में गर्दन की नसें फूलना। दादाजी, आपको दिल की बीमारी है ना? ऑपरेशन क्यों नहीं करवाया? दादाजी की सेहत ठीक नहीं, सिर्फ दवा से इलाज हो सकता है। सालों विदेश में इलाज करवा रही है। श्वांजिंग में एक बार एक माहिर डॉक्टर थी, ऑपरेशन कर सकती थी। अफसोस, वह 3 साल से गायब है। क्यों? यह सुनकर मेरा सिर दर्द हो रहा है। लगता है कुछ याद आने वाला है, दिमाग से बाहर आना चाहता है। छोटे, मुझे ये लड़की और पसंद नहीं आ रही। बिल्कुल सीमा नहीं है। कल तुम उसके साथ शादी रजिस्ट्रार के पास जाओ।
तलाक करो जल्दी से और किंग किंग से शादी करो। दादा, जब आपको सीमाओं का इतना ख्याल है तो मेरी शादी में दखल न दें। तुम मेरी बात भी नहीं सुन रहे? क्या तुम बगावत करना चाहते हो? ये मत भूलो, एक्सायो परिवार का वारिस कौन है ये मैं तय करता हूँ। दादा, मुझे देखिए, मैं भी एक्सायो हूँ। एक्सायो ये भैया, दादा को और नाराज न करो। क्या तुम एक्सायो ग्रुप को दूसरों के हवाले कर दोगे? एक्सायो ये, दादा की बात मान लो। इस समय भी तुम क्यों हिचक रहे हो? वैसे भी हमारा नकली है एक्सायो। तुमने मुझे क्या कहा? पति। जो मैं चाहता हूं वह मैं खुद ले लूंगा। देने की जरूरत नहीं और देना तो बिल्कुल नहीं। ये सब मेरी ही सिखाई हुई बात है। बहुत अच्छा। एक्सायो दादा, आप ठीक तो हैं? बाबूजी, उठिए। मैं बाबूजी, गुस्सा शांत करिए। मैं एक्सायो की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। सच में मेरा बेटा है। बहुत बढ़िया किया। अगर तुम्हारे पिता में इतनी हिम्मत होती तो मुझे इतने साल एक्सायो परिवार में अपमान सहने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या तुम शराब पीकर आए हो? एक्सायो फिंग, तुम मेरी कानूनी पत्नी हो। हर बार कुछ होते ही सबसे पहले खुद को बचाने की कोशिश मत करो, ठीक है? लेकिन तुम्हारे दादा। मुझे परवाह नहीं दूसरे क्या सोचते हैं। मुझे सिर्फ तुम्हारी सोच से मतलब है। क्या क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? तुम जानते हो, जो औरत मुझे पसंद नहीं उसे छूना भी मुझे घिनौना लगता है। लेकिन तुम अलग हो। युवराज, एक्सायो बाबूजी लोगों के साथ ऑफिस में घुसा है। सारे करार ले गए हैं ये उच्च स्तरीय व्यापारिक लड़ाई अक्सर सबसे साधारण तरीके से लड़ी जाती है। और आप और युवरानी जी वाला भी शामिल है। क्या? देखो, यह है मेरा प्यारा पोता, तुम्हारा अच्छा बेटा। नकली शादी करवाना पसंद किया, लेकिन परिवार की शादी की जिम्मेदारी नहीं निभाई। विश्वासघाती। बिल्कुल बिल्कुल परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। एक्सायो फिंग, तुम लोग मुझे हमेशा से धोखा दे रहे थे। माफ करना। अगर तुम लोगों ने मुझे शादी के लिए मजबूर नहीं किया होता तो मैं भी यह कदम नहीं उठाता। तुमने एक गरीब लड़की को चुना बस मुझे चिढ़ाने के लिए, है ना? तुमने मुझे बहुत निराश किया। एक मिनट, गाड़ी तैयार करो। जी। दादाजी, गुस्सा शांत करें। एक्सायोए, अगर तुमने दादा की बात नहीं मानी तो दादा इलाज नहीं करवाएगा। तुम उस औरत से तलाक लो, किंग किंग से शादी करो, नहीं तो मैं तुम्हारी आंखों के सामने मर जाऊंगा। एक्सायो बेटा, दादाजी की तबीयत हर बार बिगड़ती जा रही है। अगर जल्द ऑपरेशन नहीं हुआ तो शायद वे बच नहीं पाए। जब तक एक्सपांशन का वह जीनियस डॉक्टर जिंदा है, मैं चाहे जमीन खोद दूं, उसे ढूंढ कर लाऊंगा। उसे और जांच नहीं करने देना, नहीं तो वह जल्द ही जान जाएगा कि एक्सायो फिंग ही असली हुओ किंग किंग है। आज से मैं हुओ किंग किंग हूँ। हुओ परिवार की सारी संपत्ति अब मेरी होगी। एक्सायो फिंग, तो तुम ही वह हो। पापा। डॉक्टर, या पापा, मेरा भाई मर गया। दादाजी को दिल की बीमारी है। आगे से पूरा एक्सायो समूह मेरे कब्जे में होगा। पापा, क्या एक्सायो ये जड़ से खत्म नहीं कर देगा? चिंता मत करो, मैंने पहले ही इंतजाम कर लिया है। वो लड़का खतरा है, एक्सायो समूह का भविष्य का उत्तराधिकारी। सिर्फ तुम ही हो सकते हो। शुक्रिया पापा।
वहां ढूंढो। उस समय मैंने सब कुछ खो दिया था, लगा जैसे पूरी दुनिया ने मुझे छोड़ दिया हो। मैं जीने की इच्छा खो बैठा था, जब तक धुंधली आवाज में किसी ने कहा, डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, एक्सायोफेंग। तुम्हारी आवाज ने मुझे बहुत आशा और हिम्मत दी। तब जाकर मैं फिर से उठ खड़ा हुआ और एक्सायो समूह वापस ले पाया। तुमने वादा किया था, हमेशा मेरे साथ रहोगी। मैं तुम्हारी कल्पना से ज्यादा तुम्हें खोने से डरता हूं। एक्सायोफेंग, तुम होश में आ गई। कहीं तकलीफ तो नहीं है? सिर में दर्द है क्या? एक्सायोफेंग कौन है? और तुम कौन हो? मैं हूं। तुम एक्सायोफेंग हो। मेरा नाम एक्साये नहीं है, मेरा नाम हुओ है। हुओ युनजिया वाला हुओ। मैं हुओ किंग हूं। क्या तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं है? दूर रहो, मुझे अजनबियों के पास आना पसंद नहीं। हट जाओ। अजनबी। देखो, यह हमारा शादी का प्रमाण पत्र है। तुम्हें लगता है एक नकली कागज दिखाकर ही हमारे घर में घुस जाओगे? मैं इन बेवकूफों पर समय बर्बाद नहीं करता। दूर रहो। छोटी बहू, यार, आज कौन सा नाटक कर रहे हो? जाओ, वो परिवार और वो किंग के बारे में पता लगाओ। यह शहर की समृद्धि, सब कुछ मेरा होना चाहिए था। माँ पापा, आपकी बेटी वापस आ गई है। बेवकूफ, वो किंग। पहले तुम हमेशा मेरी मदद करते थे, आज आखिरी बार मेरी मदद करो, मर जाओ। चुराया हुआ नाम, बदली हुई जिंदगी। तुम्हें लगता है याददाश्त मिटा देने से मैं मान जाऊंगी? जियांग यिंग, तुमने मुझे जो दिया है, मैं तुमसे घुटनों के बल झुकाने को कहूंगी, जैसे फीनिक्स आग में स्नान करके, नए सिरे से जन्म लेने के लिए। छोटे, तुमने मेरी बहन का क्या किया? सुन लो, अगर मेरी बहन को कुछ हुआ तो मैं तुमसे लड़ मरूंगा। तुमने छोटे फैंग के साथ कैसा बर्ताव किया? वो क्यों घायल होकर अस्पताल में है? गरीब की जान भी जान होती है। क्या तुम्हारे अंदर इंसानियत भी है? अरे मेरी बेचारी बच्ची, मैं तुमसे विनती करती हूँ, उसे छोड़ दो। समधन, उठो जल्दी। बात वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रहे हो। क्या छोटे फेंग तुम्हारी अपनी बेटी है? बिल्कुल अपनी है। हाँ, अपनी से भी ज्यादा। समधन, हमारे छोटे ये का छोटे फेंग के लिए प्यार तो सच्चा है, आसमान और जमीन गवाह है। अब उसे याददाश्त खो गई है, वह हमारे छोटे ये को छोड़ रही है। फिर से याददाश्त खो गई? फिर से। जब तक मेरे पास थोड़ा धैर्य है, तुम लोग सच्चाई साफ साफ बता दो। मैं अब और नहीं देख सकता। तुम तीनों मिलकर हमारे युवराज को परेशान कर रहे हो। तुम उसका कॉलर पकड़े हो और तुम उसकी आस्तीन खींच रहे हो। तुम उसकी पैंट उतार रहे हो। हमारे युवराज ने तो बहुत पहले छोटी बहू की जांच कर ली थी। वो तुम्हारी अपनी बेटी है ही नहीं। आप लोगों ने 3 साल पहले गोद लिया था। मेरे छोटे साहब को बहू जी पर पहली नजर में ही प्यार हो गया था। बहुत मुश्किल से तो बीवी मिली। आखिरकार लोहे के पेड़ पर फूल आ गए। नतीजा ये कि बीवी ने उन्हें भुला दिया। सचमुच दुए से भी ज्यादा बेकसूर। तुम तीनों। तुम चुप रहो। सुना है, तुम्हें मुझ पर पहली नजर में प्यार हो गया। छोटे साहब को मुझ पर पहली नजर में प्यार हो गया था उस दिन। उनका चेहरा इस स्ट्रॉबेरी की तरह लाल हो गया था। उनकी आंखें इस अंगूर की तरह काली और चमकदार थीं।
उसे मुझे वापस लौटा दो। वो छोटी फेंग भूली हुई एक कठपुतली भर है जिसका होना ही नहीं चाहिए था। क्या हुआ बॉस छोटे? कहीं झुग्गी बस्ती की मछली बेचने वाली लड़की से सच में प्यार तो नहीं हो गया? मेरे छोटे साहब का दिल टूटने वाला है। शिया परिवार वाले, मैं आखिर आप लोगों के हाथों धोखा खाकर आई थी या अगवा कर लाई गई थी? तुम हमारे हाथ लगी थी। 3 साल पहले हम मछली पहुंचाने ट्रैक्टर लेकर जा रहे थे। पहाड़ की तलहटी से गुजरते हुए हमें एक गिरी हुई, चोटिल, याददाश्त खोई हुई लड़की मिली। पापा, मम्मी, आप लोग पहले वापस जाइए। छोटे डोंग, याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारी दीदी रहूंगी। दीदी, आप अपना ख्याल रखना। छोटे साहब। छोटे ये, तुम ठीक तो हो ना? माफ कीजिए, मैंने कहा था, मुझे अजनबियों का पास आना पसंद नहीं। छोटे साहब, मैं जानता हूं अभी आप दिल से बहुत दुखी हैं। अगर बिल्कुल नहीं सका रहे तो मेरे कंधे पर सिर रखकर जी भर के रो लीजिए। एक डील करते हैं छोटे ये। बताइए। 3 साल पहले मेरे माता पिता का निधन हो गया। मैं अस्पताल छोड़कर वो घराने में लौट आई, लेकिन वो परिवार के सभी विश्वसनीय लोगों को प्रतिद्वंद्वी के अपने लोगों से बदल दिया गया केवल मेरे एकल प्रयासों से। उनका मुकाबला करना मुश्किल है, इसलिए मैं आपको फिर से अपना पति बनने के लिए किराए पर लेना चाहती हूँ ताकि मुझे वो परिवार वापस दिलवाने में मदद कर सकें। तुम मुझे किराए पर लोगी? हाँ, अब से मैं तुम्हारी क्लाइंट हूँ। बदले में मैं तुम्हें वह दूंगी जो तुम्हें सबसे ज्यादा चाहिए। क्या तुम्हें अजनबियों का पास आना सबसे ज्यादा नफरत नहीं है? फिर भी ताकत के लिए तुम एक अजनबी को अपने पास आने दे रहे हो? तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हारे दादाजी का दिल का ऑपरेशन केवल मैं ही कर सकती हूँ। दादाजी की जान बचाना, क्या यह तुम्हारे मन में अभी सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं है? फिर तुम बटन खोल क्यों रहे हो? बस गर्मी है या फिर बॉस एक्साइओ का दिल अब सिर्फ टीवी के लिए धड़कता है। दादा की बीमारी भी भूल गए। हेलो मालिक, खुशखबरी। वो प्रतिभाशाली डॉक्टर, पहचान सत्यापन से पुष्टि हुई, वो हमारी बहू है। वही जीनियस डॉक्टर 3 साल पहले गायब हुई थी। बहू को 3 साल पहले याददाश्त गई। टाइमलाइन मिल रही है। ठीक है, समझ गया। मालिक, हैरान नहीं, अचरज नहीं। ऐसी बातें जल्दी बताया करो। कैसा लगा? अब यकीन आया? सहयोग अच्छा रहा। मुझे नींद आ रही है, दूर रहो, गलती से चोट लग जाएगी। अरे, ये गेस्ट रूम की चाबी नौकर ने खराब कर दी। इतनी रात को मिस्त्री कहाँ मिलेगा? एक्साइओ का कमरा बड़ा है। आज रात उसके कमरे में गुजारो। ठीक है। पति जी, चिंता मत करो, तुमने जो खोया है मैं वापस दिलाऊंगी। एक्साइओ दादा की हालत खास है। नसें नर्व से घिरी है। बहुत मुश्किल, बहुत जोखिम भरा। दुनिया में सिर्फ एक ही सफल केस है। उस जीनियस डॉक्टर के अलावा कोई नहीं कर सकता। कौन हिम्मत करेगा ऑपरेशन की? बकवास है। एक्साइओ, ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर कहां से लाए? कहीं मेडिकल दुर्घटना रचाकर दादा को मारने का इरादा तो नहीं? ताकत अपने हाथ में लेना चाहते हो तुम? कुत्ते के मुंह से मोती नहीं निकलते। ये दादा, आपको मुझ पर भरोसा है? बस हो गया। जो ऑपरेशन करेगा मैं उसे बाप बुलाऊंगा। बहू दादा की बाप बन गई।
हे भगवान, रिश्तों का चक्कर लग गया। ऑपरेशन की तैयारी करो। मुझे उस सर्जन से मिलना है। तुम धोखा खा गए। मैं सामने उसका झूठ उजागर करूंगा, नकली चेहरा फाड़ दूंगा। लावली, क्या शोर मचा रहे हो? 3 साल बाद गुस्सा बहुत बढ़ गया है। आप डॉक्टर हो, आप 3 साल से गायब थे। मेडिकल जगत अंधेरा हो गया था। कहाँ थे आप? बहुत याद आए। वही है, दुनिया की इकलौती सफल सर्जन। पता है, पहले हाथ छोड़ो। डॉक्टर हो, क्या मैं फिर आपका असिस्टेंट बन सकता हूं? अंदर आओ। बधाई हो बॉस XIO, ऑपरेशन सफल रहा। दादा के वाइटल साइंस स्थिर है। सभी पैरामीटर सामान्य सीमा में है। अगले 24 घंटे आईसीयू में निगरानी के लिए रखा जाएगा। धन्यवाद। जियोफेंग। डॉक्टर, उसे क्या हुआ? कुछ नहीं, बस थक गई है। ये सर्जरी 10 घंटे चली। डॉक्टर हो ने एक पल भी आराम नहीं किया। जोए, जल्दी से उसे घर ले जाओ और अच्छी नींद लेने दो। मैं यहाँ रहूंगा। जाओ। ठीक है। क्या तुम कह रहे हो कि बुजुर्ग जियो की सर्जरी जियोफेंग ने की थी? हाँ, मैंने खुद देखा। वह याद आ गई है। मैंने इतनी मेहनत से यह सब पाया है। बिल्कुल भी किसी और को नहीं दूंगी। वो किंग, तुम्हें पूरी तरह गायब हो जाना चाहिए। प्यारे, गले लगाओ। युवराज, वो परिवार हो के बुजुर्ग ने निमंत्रण भेजा है। आप और आपकी पत्नी को हुओ परिवार के पुराने घर में रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया गया है। जी। वो परिवार का पुराना घर। मुझे पुराने घर वापस जाना है। हान भैया, आज रात मैं सुंदर लग रही हूँ। सुंदर। हालांकि जियो परिवार हमेशा से चाहता है कि मैं जियोए से शादी करूं, लेकिन मेरे दिल में हमेशा से सिर्फ तुम हो। बस तुम जियो परिवार के मुखिया बन जाओ, तो कोई हमें अलग नहीं कर सकता। तो क्या जियोये और जियोफेंग वास्तव में आएंगे? कहीं और मिलने को कहो तो शायद न आए, लेकिन वो परिवार के पुराने घर में वह जरूर आएगी। क्या वे दोनों हैं? देखो देखो, वे आ गए हैं। देखो, ये कौन है? उसके पास वह कौन है? जब तुम्हें याददाश्त नहीं थी तो कॉटन कैंडी खाने की लालच में तुम मरते मरते बचे। उसने कॉटन कैंडी में जहर मिलाने की हिम्मत की। उसमें भारी मात्रा में आम मिलाया गया था। अकुन। युवरानी, जल्दी। मैंने खुद बनाई है ये कॉटन कैंडी, साफ और स्वच्छ। जियो परिवार की इज्जत तुमने सबके सामने रौंद डाली। जल्दी जाकर साफ करो, लगता है मकड़ियों के जाल से निकली हो। मेरे साथ आओ। तुम फिर से यहाँ। क्या मैं तुम्हें जानती हूँ?
एक मछली मारने वाली बदमाश फिर से पार्टी में खाने के लिए घुस आई। तेरे माँ बाप तुझे नहीं संभालते, मैं उनकी तरफ से तुझे थप्पड़ मारूंगी। तू यह छोटी कुतिया, तू जितनी नहीं, तुम मार क्यों रहे हो? तुझे ही मार रहे हैं। पता है मैं कौन हूँ? नहीं पता। अपने आदमियों को संभालो। वह भी काबिल है। उन्हें मार लिया, मुझे तो नहीं मारोगे ना? 5 मारो, 1 फ्री। मेरे घर में मैं किसी और को तंग नहीं करने दूंगी। तुम आखिर हो कौन? एक मछली बेचने वाला, हिम्मत कैसे हुई हम 4 बड़े परिवारों पर हाथ उठाने की? मारना है तो मारो, मारने से पहले पहचान भी पूछनी है। तुम्हारा पीछे का सहारा कौन है? यह महिला बॉस शियाओ की। अरे, लड़ाई के बिना पहचान कैसे होती? मैं और शियाओ मैडम एक बार मिले थे। हमारी छोटी मालकिन ने जाने दिया है तुझे? उसका नाम जियांग यिंग है। वो परिवार के माली जियांग मास्टर की बेटी है। मैंने उसे अपना सबसे भरोसेमंद दोस्त माना था। उसने मेरे भरोसे का फायदा उठाकर मेरी जगह ले ली, मुझे धोखा दिया। पता है एक कीड़े का सबसे दिलचस्प पल कौन सा होता है? जब वह पैरों तले कुचला जाता है। देखो, भागने की सोच रही है? हमारे युवराज का तुम्हें तोहफा मुझे लेना पड़ेगा, बगीचे को अभी लेना पड़ेगा। मुझे छोड़ दो। जियांग मास्टर इधर। यह कौन है? यिंगिंग, बेटा आखिर तुमसे मिल ही लिया। माँ तुम्हें बहुत याद करती है। ये क्या रिश्ता है? वे 2 देहाती क्या बक रहे हैं? लगता है अपनी बेटी को बुला रहे हैं, खुद को उसके माँ बाप बता रहे हैं। क्या वह वो परिवार की बड़ी बेटी नहीं है? सुरक्षा। कहाँ से घुस आए ये 2 गवार? जल्दी निकालो इन्हें बाहर। यिंगिंग, तुम ही बताओ, क्या तुमने ही बड़ी बेटी को नुकसान पहुंचाया? सच बताओ। वो परिवार ने हम पर इतना एहसान किया। तुम्हारे अंदर अगर इंसानियत है, यिंगिंग, इतनी शर्मिंदगी करा दी। मैं तुम्हें जानती तक नहीं। अभी निकालो इन्हें बाहर। जल्दी माँ के साथ घर चलो। मेरे साथ घर चलो। चलो, मुझे छोड़ दो। वो परिवार की काली सोने की वंशावली किताबों की अलमारी की परतों में छिपी है। यह रहस्य सिर्फ वो परिवार के उत्तराधिकारी ही जानते हैं, बाकी किसी को नहीं पता। यह वंशावली सिर्फ वो परिवार के पीढ़ी दर पीढ़ी उत्तराधिकारियों की आइरिस से ही सक्रिय होती है। मेरे दादाजी, मेरे पिताजी। अब मेरी बारी है। हुवो किंग, मुझे पता था। तुम्हारी याददाश्त वापस आने के बाद तुम जरूर हुवो परिवार के पुराने घर में सबूत ढूंढने आओगी। लोगों, स्टडी रूम में चोर घुसा है। उन्हें पकड़ो, माल वापस ले लो। जी। हुवो किंग, इसे कहते हैं मेहमान को घर बुलाना। 36 कलाएं, यह भी तुमने ही सिखाया था। चलो हम पहले बाहर निकलते हैं। क्या हुआ? अंदर देखते हैं। अजीब है, अचानक बिजली क्यों गई? जरूर कोई आया है। अच्छी तरह ढूंढो। चलो। हिलना मत। माफ करना, मुझे किसी के पास आना पसंद नहीं। शायद खिड़की से भाग गए होंगे। जल्दी करो। है बिजली का तेज खुला। तुम्हारी जेब में क्या है? मेरी कमर में चुभ रहा है। यह मेरे पिताजी की पसंदीदा किताब थी। मुझे भी यह किताब पसंद है।
क्या गंध है। शराब है। हाई कंसंट्रेशन वाली शराब ड्राई आइस पर डालने से वह वाष्पित हो जाती है। गैस वाली शराब सांस के जरिए फेफड़ों से सीधे खून में चली जाती है, जिससे तुरंत नशा चढ़ जाता है। बंद जगह में अगर गैस वाली शराब की मात्रा ज्यादा हो तो धमाका हो सकता है। चोरी का मामला भी हो तो हमारी मौत ज्यादा शराब पीने से लगी आग से ही होगी। चलो। सब कुछ सही अनुमान लगाया। दुर्भाग्य से आज रात के बाद दुनिया में 2 होशियार लोग कम हो जाएंगे। तुम दोनों पति पत्नी हुवो परिवार के डिनर पर ज्यादा शराब पीकर उन्माद में हुवो के पुराने घर को जला देंगे। सारे सबूत भी साथ में खत्म हो जाएंगे और श्याओ परिवार को मेरा नुकसान भरना पड़ेगा। अब हुवो परिवार की ब्लैक गोल्ड वंशावली मेरे पास है। बस हुवो किंग मर जाए, उसकी आंख निकालकर मैं फिर भी ताला खोल सकता हूं। उन दोनों को अंदर फेंककर एक साथ चला दो। यिंगिंग, मामा को अपनी गलती समझ आ गई। तुम हमें वापस भेज दो, हम आगे कभी तुम्हारा सिर नहीं खुजलाएंगे, ठीक है? यिंगेंग, मैं तो तुम्हारी असली माँ हूँ। बचपन से तुम्हें दिल से लगा कर पाला है। तुम लोग मेरी सफलता की राह में रोड़ा हो, मुझे वापस कीचड़ में खींचने वाले कीड़े हो। तभी तुम दोनों गायब हो जाओ, तभी मैं मजबूती से बैठ सकती हूँ। वो परिवार की बेटी की सीट। शियाओए, शराब का मेटाबॉलिज्म और टूटने की गति धीमी है। मुझसे वादा करो, अगर मैं नशे में बदमाशी करूं तो मुझे बेहोश कर देना। नशे में बदमाशी। आकुन, हाथ उठाओ। समझ गया। 5 मिनट बाद सांद्रता मानक पूरा। रिमोट स्विच। बिजली की चिंगारी से हवा में आग लगा दो। बम। सभी मेहमानों की मौत शियाओ परिवार के सिर मढ़ दी जाएगी। क्या इन सबको कोई बीमारी है? सब मुझे क्यों घूर रहे हैं? अब वो परिवार की काली सोने की वंशावली मेरे हाथ में है। बस वो किंग मर जाए, उसकी आंखें निकाल लो, मैं फिर भी तुरंत ताला खोल सकती हूँ। जल्दी जाकर इसे बंद करो। हाँ, कोई बंद नहीं कर सकता। कोई भी बंद करने की कोशिश न करे। वो किंग, सीधे खड़ी हो जाओ। तुम्हारे दुश्मन देख रहे हैं। मम्मी पापा को गलती का एहसास हो गया है। यिंगेंग, मैं तो तुम्हारी असली माँ हूँ। बचपन से तुम्हें दिल का टुकड़ा समझकर प्यार किया है। तुम दोनों मेरी सफलता के रास्ते में रोड़ा हो, मुझे कीचड़ में वापस खींचने वाले कीड़े हो। तभी तुम दोनों गायब हो जाओ, तभी मैं वो परिवार की बेटी की सीट मजबूती से संभाल सकती हूँ। 5 मिनट बाद सांद्रता मानक पूरा। रिमोट स्विच। बिजली की चिंगारी से हवा में आग लगा दो। सभी मेहमानों की मौत पूरी तरह शियाओ परिवार के सिर मढ़ दी जाएगी। यह पागल वो परिवार की बेटी बनकर आई है और हमें उड़ाना चाहती है। कहीं सच में कोई हादसा न हो जाए। दोस्तों, थोड़ा शांत रहें। यह मेरा वो किंग घर है। मैं वो परिवार की प्रतिष्ठा की गारंटी देती हूँ, कुछ भी गलत नहीं होगा, सब कंट्रोल में है। आप लोग निश्चिंत रहें। जियांग यिंग की योजना मैंने पहले ही मिस हुओ को बता दी थी। तुमने भी मुझे धोखा दिया। मैं बस कामुक हूँ, बेवकूफ नहीं। सत्ता हथियाने जैसे काम मेरे पिताजी ने पहले ही मुझे फंसा दिया है। तुम्हें लगता है मैं फिर तुम्हारे चक्कर में आ जाऊंगा? तुमने मुझसे साफ वादा किया था। पहले तुमने भाभी बनकर मुझे लुभाया, मैंने सब स्वीकार कर लिया। मेरे जैसे बेकार आदमी की बात पर तुमने यकीन किया। औरतें, मैंने 100 के करीब सोया हूँ, लेकिन मुझे बचाने वाला सिर्फ एक ही है। मैं जान देकर नियो लुहो परिवार की सेवा करूंगा। हुओ किंग। तुम आज की रात की पार्टी का मकसद है सबको आधिकारिक तौर पर बताना कि असली वो किंग मेरी पत्नी है। नहीं, उसकी बात मत सुनो। मेरे पास वो परिवार का ब्लैक गोल्ड वंशावली रजिस्टर है। मैं ही असली वो किंग हूँ। तुम्हें धोखा दिया, जियांग यिंग। कोई ब्लैक गोल्ड वंशावली रजिस्टर नहीं है। वो सब तुम्हारा असली चेहरा दिखाने के लिए था। यह कैसे हो सकता है? वो तो गुप्त तिजोरी में था।
वो मेरी बढ़ती उम्र का रिकॉर्ड है। मेरे माता पिता ने उसे संभाल कर रखा था। परिवार के अधिकारों के लिए नहीं, बल्कि प्यार के लिए। यह कैसे हो सकता है? माँ पापा, मैंने आपका नाम नहीं डुबोया। मैंने वो परिवार को बचा लिया। जियांग यिंग, मैंने पुलिस को बुला लिया है। इंसाफ का जाल बहुत बड़ा है, तुम बच नहीं पाओगे। कमीनी, मैं तबाह हो गई, तुम भी नहीं बचोगी। सोच कर ही डर लगता है। ये बुरी औरत लगभग यहाँ की बहू बन गई थी। रात को सपने में भी डर लगता है। इसे जिंदा रहने दो ताकि इंसाफ का सामना कर सके। ले जाओ इसे। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। दोस्तों, एक समय मैंने सब कुछ खो दिया था, आज मैंने वापस हासिल कर लिया। यह किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों को बताने के लिए है जो अन्याय झेल रहे हैं, जो तुम्हारा है। उसे ईमानदारी से वापस लेने का हक है। कृपया आज की रात का डिनर एंजॉय करें। कल से हुओ कंपनी एक नया अध्याय शुरू करेगी। युवराज, क्या युवरानी थोड़ी दूसरों की ताकत पर अकड़ रही है? उसे अकड़ने दो, उसे उछलने दो, मुझे देखने में मजा आता है। शाओ ये, तुम बहुत थक गई हो, बहुत अच्छा किया। चलो, मैं तुम्हें घर ले चलता हूं। वो किंग किंग, कल रात तुमने मुझ पर जबरदस्ती की थी। अरे रे, मेरी शराब पीने की आदत इतनी खराब है क्या? माफ करना, शाओ ये। तुमने मुझे क्या कहा? बॉस शाओ, मुझे हुओ परिवार को फिर से खड़ा करना है, प्यार मोह में नहीं डूबना। इस दौरान परेशान किया, मैं अब जा रही हूँ। शाओ फेंग, मतलब किंग किंग, अरे क्या रहने में दिक्कत है या खाना पसंद नहीं आ रहा? बताओ क्या गलत है, मैं सुधार लूंगी। नहीं, आप सबसे अच्छी सास हैं। मेरी किस्मत ही खराब है। हमारी तो एक अनुबंध शादी थी, अब सब सुलझ गया है। अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। अरे, बहू को भी नहीं रोक सके? तुम भी अपना बिस्तर समेटकर निकल जाओ। मैंने अभी देखा, किंग किंग सूटकेस लेकर चली गई। क्या हुआ? मुझे किंग किंग की सारी बातें पता चल गई है। मेरी ये पोती भी काफी बेचारी है। अगर तुम किंग किंग को वापस नहीं लाए, तो श्याओ समूह के उत्तराधिकारी की सीट का सपना भी मत देखना। दादाजी, आप मुझे भी तो सोच सकते हैं, मैं भी तो श्याओ हूं। मुझे तुम जैसे बिना दिमाग के चाटू कुत्ते पहले से ही नापसंद थे। बकवास। मैं वो परिवार के प्रति वफादार हूं। तुम्हें ये कहने की हिम्मत उस नकली के आने पर तुम सबसे पहले चाटने लगे थे। मैंने नहीं किया। बेकार की बात मत करो। फोन गिर गया, उठा लो। वो परिवार छोड़े 3 साल हो गए। मैंने सिर्फ एक चीज सीखी है जो तुम्हें नहीं हरा सकती। वही तुम्हारी ताकत बनेगी। अब मैं औपचारिक रूप से 3 बातें घोषित करती हूँ। पहली, हटाए गए सारे एसेट्स वापस लाए जाए। दूसरी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पुनर्गठन। तीसरी, आज से हुओ परिवार में सिर्फ ताकत की बात होगी, माफी की नहीं। मीटिंग खत्म।
बस हो गया। श्याओ समूह को बड़ी मुसीबत आ गई है। श्याओ समूह ने उत्तराधिकारी बदल दिया। श्याओ हन सत्ता में आ गया। श्याओ ये की आंखें उसने फोड़ दी हैं। अरे बाप रे, बॉस हुओ, लगता है हमने किसी को टक्कर मार दी। श्याओ ये मुझे शरण देने के लिए शुक्रिया। तुम चिंता मुक्त होकर हो, परिवार में रहो। श्याओ हान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं इसे एक आवारा बिल्ली उठा लाना समझूंगा। तुम खुद नहा सकती हो। मैं कोशिश कर सकती हूं। फिर भी मैं ही कर लेता हूँ। कमीज सुखा दी है, कल नई पजामा लाकर दूंगा। तकलीफ दी। अब से तुम बॉस श्याओ नहीं रहे, बल्कि मेरी गोद ली हुई आवारा बिल्ली हो। अब से तुम्हारा नाम श्याओ बाउजी होगा। क्या तेंदुआ बिल्ली है? यह मेरा कमरा है, बिल्कुल साफ है। तुम सो जाओ। मत जाओ, मुझे आपकी सेवा करने दो। तुम मेरी कैसे सेवा करोगी? आपने मुझे शरण दी है, मैं आपकी अच्छे से सेवा करूंगी। इसे क्या हो गया? क्या आंखों के अंधे होने से उस तरफ की ताकत बढ़ जाती है क्या? हेलो यंग मास्टर, अंधा बनने की रणनीति कैसी चल रही है? वो रहने आ गई है, लेकिन अभी भी मेरे साथ बहुत ठंडा व्यवहार करती है, मुझसे दूरी बनाए रखती है। अब मैं आगे क्या करूं? अब यंग मिसेज एक अमीर महिला है। अमीर महिलाएं आमतौर पर विनम्र, आज्ञाकारी पिल्लों को पसंद करती हैं। विनम्र। सुनो छोटा कुत्ता, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, काम हो तो फोन करना। मैं आपके वापस आने का अच्छे से इंतजार करूंगा। युवराज, क्या यह सचमुच काम करेगा? वो बहू जी तो आपको छोड़ चुकी है, बस कोशिश करके देखो ना। बोलना नहीं आता तो चले जाओ। युवराज, पहले देख ले, उसने कोई पोस्ट डाली है क्या? मैं आपके लिए देखता हूं। फल वाली मकई तो ताजी ही अच्छी लगती है। उसे लगता है आप बूढ़े हो गए हैं। बीते कल से आने वाला कल ज्यादा अच्छा है। वो तलाक चाहती है। मुझे आरामदायक शाम की हवा और आजाद रूप पसंद है। पास के दिए और दूर के तारे पसंद है। वो 4 बॉयफ्रेंड चाहती है। तो अब यहाँ क्यों खड़े हो? तुरंत वो कंपनी जाओ। वो एक ही नजर रखो, उसके आसपास कोई मर्द दिखे तुरंत मुझे बताना। जी। अच्छा, मुझे पता है, मैं भी तुम्हें मिस कर रहा हूँ। तो चलो शाम को साथ खाना खाते हैं। वैसे मैंने तुम्हारे लिए एक टाई खरीदी है, ले आती हूँ। अरे युवराज, बुरी खबर है। बहू जी किसी अजनबी मर्द के साथ खाने जा रही है और उसे टाई भी दे रही है। हेलो, आज रात मैं घर खाना नहीं खाऊंगी। ठीक है, समझ गया, जल्दी वापस आना। बाहर का खाना कितना भी अच्छा हो, घर के साफ और सुरक्षित खाने जैसा नहीं होता। जब इस और खाना हो तो सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना। मेरा मतलब है सावधान रहना, ध्यान रखना, सतर्क रहना। तुम मुझे लगातार सुरक्षा का ध्यान रखने को क्यों कह रहे हो? क्या तुमने होटल जाने के रास्ते में मेरे लिए मुसीबत बिछा दी है? नहीं, मैं तो बस। चलो, बाद में घर आकर बात करते हैं। इस बार मैं तुम्हें घर नहीं ले जाऊंगा। इस बार मैं तुम्हारा घर आने का इंतजार करूंगा। बेवकूफी वहां इंतजार करते रहते हैं। जो चीज मैं शावे चाहता हूं, उसे हमेशा खुद ही छीनता हूं।
युवराज, मैंने सब लोग इकट्ठा कर लिए हैं। आज उस अजनबी मर्द को जरूर मारेंगे। युवराज का सम्मान वापस लाएंगे। कहो तो हमारी बहू जी साफ तौर पर बेवफा है, लेकिन हमारे युवराज फिर भी उनसे झगड़ना नहीं चाहते। अरे, इसे क्या कहते हैं? चाटुकार। तुम्हारा तो दिमाग ही नहीं है। इसे कहते हैं सच्चा प्यार। दूसरे मर्द के साथ खाना खाने में इतना मजा आ रहा है। लड़की से टाई क्यों बंधवा रहे हो? अगर तुम्हें अपने हाथ नहीं चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद करता हूं। एक्साई उड़ो। जीजा जी। बहुत मक्खियां हैं। पत्नी, तुम हो क्या? तुम कैसे आ गए? यहाँ बैठो। आओ। मैंने गलती से घर के बर्तन तोड़ दिए। बहुत भूख लगी थी। खाना नहीं खाया और तुम्हें ढूंढने निकल गया। माफ करना पत्नी। मैंने फिर तुम्हें परेशान कर दिया। जीजा जी बहुत दयनीय है। आओ, थोड़ा चिकन सूप पियो। ठीक है, धन्यवाद। जीजा जी, तुम ठीक हो ना? एक्साई ओडोंग, तुम कैसे दूसरों को सताते हो? नहीं, दीदी, मैं। युवराज झील में कूदे तो पूरा शहर लोंगजिंग चाय पी लेगा। आओ। दीदी, मैंने भी तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया है। तुम्हें क्या हुआ? क्या वो देख नहीं सकता? कहीं नकली अंधा तो नहीं? एक्साई ओकिंग। हाँ। उसने तुम्हें क्या तोहफा दिया? एक्साई ओडोंग, तुम मुझे यह क्यों दे रहे हो? दीदी, बाहर आओ, मैं विस्तार से बताता हूं। तो तुम यहाँ मेरा इंतजार करो, ठीक है? ठीक है। वह सचमुच मुझे बुरा समझती है, यह तो। बिना खून के रिश्ते वाले छोटे भाई के साथ भाग गई। बस हो गया। युवराज का ये चेहरा देखो। उस लड़के की हालत खराब है। मुझे लगता है तुम्हारी खाल खुज रही है। इतनी घटिया चीज लेकर आए हो? क्या तुम्हारी दीदी ऐसी है? अरे दीदी, साइज देखो तो। ये पुरुषों के लिए है। ठीक है, मैं ऐसी ही हूँ। वैसे भी जीजाजी को दिखाई नहीं देता। आज रात चुपके से उन्हें ये पहना देना। कितना मजा आएगा। बहुत अच्छे। तुम सच में बहुत समझदार हो। युवराज, जीजाजी, जीजाजी, रुको रुको, मत मारो। रुको जीजाजी, जीजाजी। मैं इसको मार डालूंगा जो अपनी ही दीदी पर। बेशर्म बदमाश, कोई खून का रिश्ता नहीं है तो क्या हुआ? क्या दूसरे की पत्नी छीन सकता है? आज कोई मुझे नहीं रोक सकता कि मैं रुक जाऊं। बिल्कुल नहीं। पति। तुमने मुझे क्या कहा? पति। तुम्हें याद आ गया? तुम नकली अंधे बनना बंद कर दिया? तुमने जानबूझकर किया है। मेरी बहन की आंख में रेत चली गई थी। मैं बस उसकी जांच करने में मदद कर रहा था। बिना वजह ही मार खा ली। एक पंचेश के 50 लाख। धन्यवाद जीजाजी। जीजाजी सबसे हैंडसम हो। आप दोनों की शादी सालों साल बनी रहे। जल्द ही बच्चा हो। पत्नी, न तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं और न ही तुमसे दूर रह सकता हूं। मैं इसलिए ऐसा किया क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। इतने घटिया अंदाज में अंधे बनकर तुम्हारे पास आया हूं। माफ कर दो पत्नी। मैं गलत था। मुझे अंदर आने दो। बदल लिया है, छोटे बाघिल्ली बिल्ला। क्या तुम्हें याद है उस रात नशे में तुमने मुझसे क्या कहा था? याद है, मैंने तुमसे कहा था कि आसमान में बहुत सारे तारे हैं, चांद बहुत गोल है।
बगीचे में गुलाब बहुत खुशबूदार है। लगता है तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं कि तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। वो तो मैं होश में रहकर कहा था।